ये बना देगा बी बार। अब ए एक्सॉर बी बार को कितना तरीका है लिखने का, ए एक्सॉर बी टोटल का कंप्लीमेंट, या ए कंप्लीमेंट एक्सॉर बी, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ए एक्सनॉर बी। अभी देखो एक्सॉर से एक्सनॉर हो गया, चीजें कहाँ, अभी 1001 पे गए तो ये हो गया, अभी कितना था 0110 पे था तो कितना आ रहा था ए एक्सॉर बी। तो देखो चीजें चेंज कैसे हो रहा है, चीजें चेंज कैसे हो रहा है, जो ये चीज है वही रिपीट कर रहा है यहाँ पे, बस ये ए बी F1C में सेलेक्ट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। जो यहाँ पे चीजें हो रहा है इसका ये आ रहा है, बस यही चीज रिपीट यहाँ पे कर रहा है। अभी मैं अलग क्वेश्चन लेके और दिखाऊंगा, तुम्हें क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। बस ये स्टैंडर्ड सर्किट था इसलिए मैं बता दिया ये चीज, और ये नोट में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो तुम, ये तो क्वेश्चन में आ गया ना, नोट में मैं लिखवाऊंगा आपको। अब क्लियर हुआ, ये बताओ जो ये चीज है उसी का रिपीटेड है ये चीज, बस यहाँ पे F1 इनपुट में आ गया, ये पे सेलेक्ट लाइन पे, यहाँ पे ए बी है बस, और बाकी कुछ नहीं डिफरेंस है इस दोनों में। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करना है आपको। क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो आप, यहां तक क्लियर है कि नहीं, अब भी डॉट है किसी को, अब भी डॉट है किसी को, बता दो। क्लियर सर, ओके। अभी एक और क्वेश्चन लूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा जो भी डॉट है। लेकिन जो जनरल मेथड बनाया था आउटपुट इक्वेशन लिखना, उसको कभी मत मिस कर देना, क्योंकि आउटपुट इक्वेशन तुम मिस कर दिए ना तो तुम एग्जाम में जरूर फंस जाओगे अगर तुम कंफ्यूजन में हो तो, क्योंकि ये एक्सॉर एक्सनॉर तुम्हें साथ नहीं देगा, मैं बोल रहा हूं तुम्हें। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि प्रेशर होता है वहां पे, और ऐसा 4 ऑप्शन फ्रेम करके दूंगा या देगा एग्जाम में, तुम फंसोगे वहां पे, डेफिनेटली फंसोगे। ओके, अभी मैं दे रहा हूं, तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये चीज। I0, I1, I2, I3, C, और यह है C बार, यह है A और यह है B। जल्दी बताओ इसका F, जल्दी बताओ F क्या कितना होगा, जल्दी कितना आ रहा है F का एक्सप्रेशन, कितना आ रहा है F का एक्सप्रेशन। जल्दी बताओ आपका एक्सप्रेशन। जल्दी से, जल्दी से बताओ, इतना टाइम लगेगा यार, अब तो तुम लोग सीख गए हो सब कुछ। यहाँ पे सी जा रहा है, सी सी, और ये सी बार, बस ये ए और बी है, बस इतना टाइम कैसे लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे भाई। अंकु का आ रहा है ए बार बी बार सी बार, सॉरी ए बार बी बार सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ओके, प्लस ए बी सी बार। ओके, देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्या बताए थे तुम्हें, कुछ नहीं याद नहीं, क्या बताए थे, जब कुछ ना समझ में आए, कुछ नहीं समझ में है, आउटपुट इक्वेशन लिख देना, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, क्या आउटपुट इक्वेशन लिख देना है, उसी से सारा चीज आता है। ये जो एक्सॉर एक्सनॉर का गेम वहीं से चलता है, बस एक स्टेप को रिमूव कर देते हो तुम, गेम ओवर हो जाता है, चीजें वहीं चलता है। तो बेसिक्स हमेशा याद रखना, कुछ नहीं करना, आउटपुट इक्वेशन लिखना है, क्या है ए बी, बस इसका तो यही तो डिसाइड करता है ना, तो क्या होगा ए बार बी बार I0 प्लस ए बार बी I1 प्लस ए बी बार I2 प्लस ए बी I3, यही है, यही है। इसके अलावा कुछ है क्या, इसके अलावा भी कुछ है क्या, नहीं ना, बस पुट करो वैल्यू ए बार बी बार एज इट इज। I0 का वैल्यू कितना है, सी है सर, प्लस ए बार बी। I1 का वैल्यू कितना है, सी है, कुछ पता चल रहा है, यहां से पता चलेगा। अभी देखो I2 का वैल्यू कितना है, सी बार प्लस ए बी, यहां क्या है I3 का वैल्यू कितना है, सी बार।
देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा ना। देखो यहाँ से सी कॉमन, सी बाहर करो, कितना बचेगा, ए बार बी बार, बी बार सी कॉमन, सॉरी ए बार सी कॉमन, ए बार सी कॉमन, दोनों कॉमन ले लो ना, फिर ए बार सी कॉमन कितना बचेगा यहाँ पे, बी बार प्लस बी, गेम ओवर हो गया, इसका 1 दे देगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, ए सी बार, ए सी बार कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे, बी बार प्लस बी, गेम ओवर हो गया इसका भी, कितना बचा, ए बार सी प्लस ए सी बार, यही बचा। इसको देखते ही मन में ख्याल आ रहा होगा, सर यही तो है ए एक्सॉर सी, बिल्कुल यही है, यही है ए एक्सॉर सी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक, तो यही हो गया आंसर। अब हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में आंसर नहीं दे, किस फॉर्म में दे देगा, इस फॉर्म में दे देगा, ए एक्सॉर सी का कंप्लीमेंट, तो वही लिखा रहे। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज पढ़ चुके हो आप, ओके। तो ये ए एक्सॉर सी आ गया, कितना आ रहा था आप लोगों का, अच्छा एक्सपेंड करके बस ये लिख रहे थे आप लोग, शायद केवल ये लिख रहे थे, मिनिमाइज नहीं कर रहे थे, तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको, इस फॉर्म में दिया रहेगा ऑप्शन, क्योंकि एक्सॉर को मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टेस्ट पाथ, जो मिनिमाइज पाथ है, सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं, जो मिनिमाइजेशन वाला चीज़ें आएगा वही लिखा जाएगा आपको, ओके। तो यही आएगा ए एक्सॉर सी। आप लोग जो कर रहे हो उसको अगर सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है तब सही है, नहीं तो फिर गलत है कहीं ना कहीं, ओके। सर टाइप करने में टाइम लगता है, बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा था इस टाइप में आप लोग आंसर निकाल कर दे रहे हो, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट जल्दी कर रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। कितना आ गया, ए एक्सॉर सी, यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, चलो लिखो। अब डिजाइनिंग का थोड़ा पार्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं बस, जो कैसे होता है, फिर आगे बढ़ेंगे और कल पूरी तरह से क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मतलब मक्स एज ए यूनिवर्सल गेट, अभी क्या पढ़ते थे, नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट से सब गेट बना लिए थे, वैसे मक्स भी यूनिवर्सल है, मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट कैसे होगा, मक्स से कैसे सब डिजाइन करेंगे, सारा कुछ पढ़ना है मुझे। अब लिखो टॉपिक हायर ऑर्डर मक्स, यूजिंग लोअर ऑर्डर मक्स, मतलब कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे 4:1 को डिजाइन करना होगा मुझे, कितना 2:1 के हेल्प से, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करोगे बताओ तुम लोग, क्या आइडिया है तुम लोगों के पास, क्या आइडिया है। हायर ऑर्डर मक्स, तो मक्स क्या हो सकता है, जैसे देखो 2 to the power n/1, तो n का वैल्यू कितना 1 लिए तो कितना बना 2:1, n का वैल्यू कोई 2 ले लेगा तो कितना 4:1 बनेगा, n का वैल्यू 3 ले लेगा कितना बनेगा 8:1, n का वैल्यू 4 ले लेगा कितना बनेगा 16:1, n का वैल्यू 5 ले लेगा तो कितना बनेगा 32:1, ऐसे ही चलता रहेगा, n का वैल्यू कितना 6 ले लेगा कितना होगा 64:1, ऐसे ही बनता रहेगा, n का वैल्यू चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा डाटा, आपका मल्टीप्लेक्सर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता रहेगा, ओके। अब देखो इसमें कोई बोल देगा सर मुझे 16:1 मक्स को डिजाइन करना है 2:1 मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से, क्या 16:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, किसके हेल्प से 2:1 के हेल्प से, ओके, क्योंकि बेसिक सा मक्स है, ये तो बेसिक सी मक्स है ना 2:1, ये तो अवेलेबल ही रहेगा, ये सबसे पहला मक्स यही था मेरे पास 2:1। अब 16:1 मक्स बनाना है मुझे, लेकिन किसका हेल्प लेना है 2:1 का, लाइक किस तरह से, लाइक किस तरह से, आपके पास क्या कौन सा कोई भी गेट डिजाइन करना होता था, आपके पास जो गेट प्रेजेंट होता था, मान लीजिए आपको डिजाइन करना है एक्सॉर गेट, ओके, प्रेजेंट क्या है नैंड गेट, तो कैसे यूज करते थे पता है आपको, डिजाइन करना है एक्सनॉर गेट, क्या प्रेजेंट है नॉर गेट, तो उससे कैसे डिजाइन करते थे पता है आपको इंप्लीमेंटेशन। सिमिलर काम यहाँ मक्स में करना है, मेरे पास प्रेजेंट है 2:1 मक्स, और कि मुझे डिजाइन क्या करना है 16:1 मक्स, ओके। इसी तरह से क्या डिजाइन करना होगा, मान लीजिए डिजाइन करना होगा 8:1 मक्स, क्या सर 8:1 मक्स, कितना 8:1 मक्स, आपके पास प्रेजेंट होगा 2:1 मक्स, ऐसे ही कितना 16:1, देखते हैं सब देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 16:1 मक्स डिजाइन करना है कितना 2:1 मक्स, फिर कोई बोलेगा 32:1 मक्स डिजाइन करना है कितना 2:1 मक्स की हेल्प से डिजाइन करना है, मतलब ये अवेलेबल है, ये मुझे बनाना है, ओके। अब कैसे करेंगे सर, इसमें कैसे करेंगे, मुझे मतलब कितना नंबर ऑफ मक्स यूज होगा 2:1, तो ये बन जाएगा, इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना है बताओ, किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में, सीखे हो अभी तक, जानते हो कि नहीं ये बताओ, अगर जानते हो तो
अपना हैंड रेज करो, नहीं जानते हो तो अभी सीखते हैं ना, अभी तो यहीं सीखने वाले हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। 16/2 डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं निकालता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करो, क्या करेंगे? 16 इंटू 1 है तो देखो इनपुट तो सॉरी आउटपुट तो सेम है, इसमें भी देखो 1 आउटपुट, इस पर भी 1 आउटपुट तो सेम ही होगा, तो उसके रेफरेंस में तो काम ही नहीं करना है। लेकिन इनपुट डिफरेंट है, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, यहाँ 64 है, यहाँ 2 है, यहाँ 32 है, यहाँ पे 2 है। समझ रहे हो? आउटपुट तो देखो सब में सेम है, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1। आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा मल्टीप्लेक्सर का, लेकिन इनपुट वैरी करेगा, कभी 2 होगा, कभी 4 होगा, कभी 8 होगा, कभी 16 होगा, इस तरह से वैरी करेगा। तो इसको देखो, जो इनपुट है यहाँ पे जो मुझे बनाना है उसको, ये जो रिप्रेजेंट है उससे डिवीजन करते थे, तब तक डिवीजन करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। कैसे? ये देखो 16 अपॉन कितना 2 करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर जो 8 आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। फिर 4 को कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से। फिर कितना आएगा? 2, और 2 को कितना? फिर 2 से डिवाइड करेंगे। आ गया ना 1? रुक जाना है अपने आप, रोक देना है यहाँ पे। अब देखो सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा? ये 8 प्लस कितना, ये 4 प्लस कितना, ये 2 प्लस 1, कितना हो गया? ये कितना हो गया? 15। कितना हो गया? ये 15 हो गया। 15 मार्क्स, 15 टू 1। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जितना स्टेप में जा रहा है, यही आपका स्टेज रिप्रेजेंट करेगा। 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 4 स्टेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये जो चीज़ें चल रही है, ये भी बहुत आइडिया देता है आपको डिजाइनिंग पर्पज से। ये जो सर्किट डिजाइन करोगे 16:1 मक्स 2:1 के हेल्प से, तो ये 4 स्टेज में जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 स्टेज में जाएगा। कैसे सर? तो जब डिजाइनिंग करेंगे तब पता चलेगा ये चीज़। ओके, दिखाऊंगा मैं एक सर्किट को डिजाइन करके आपको तब। अभी पहले नंबर ऑफ मक्स, क्योंकि आपको पूछा जाएगा क्या नंबर ऑफ मक्स निकालने के लिए, न कि डिजाइनिंग पूछा जाएगा आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे बताओ जल्दी से। 64/2, ओके, कितना हो गया? 32/2, कितना? 16/2, कितना? 8/2, कितना? 4/2, 2/2, कितना आ गया ये बताओ? कितना आ गया? यहाँ 32 प्लस कितना, ये 16 प्लस ये कितना 16, और ये 8 और 4 12, यही आएगा 15। कितना आ गया ये बताओ जल्दी से? 31 63 आ जाएगा। ये 63 आएगा। देख लेना, जोड़ घटाओ देख लेना एक बार, कितना सही आ रहा है ये? 61 63 सबका आया? सबका आया 63 की नहीं, ये बताओ। अब देखो इसको करो 32 को, कितना हो जाएगा ये? 32/2 प्लस 16/2 प्लस 8/2 प्लस 4/2 प्लस 2/2, क्योंकि जब तक 1 आ जाए तो होल्ड करना है अपने आप को। अब देखो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? 7 8 7 कितना? 31 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मक्स कैसे निकालेंगे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? ये बताओ, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? बताओ जल्दी। अब देखो सर इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या? इतना भी कैलकुलेशन करना है क्या, या कुछ शॉर्टकट और है इसका? इतना भी कैलकुलेशन करना है या इसका कुछ और शॉर्टकट है? ये करने से देखो आपको ये करने से पता चलेगा आपको 1 2 3 4, ये 4 स्टेज का इंप्लीमेंटेशन होगा जब इसका डिजाइनिंग करोगे। 1 2 3 4 5 6 स्टेज लगेगा इसको रिप्रेजेंट कर, इसको जब इंप्लीमेंट करोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 स्टेज लगेगा इसको जब इंप्लीमेंट करोगे तो। ओके, लेकिन अगर नंबर ऑफ मार्क्स निकालना है तो एक और तरीका है जो बहुत ही जबरदस्त तरीका। कैसे? ये देखो, ये देखो,
16 को क्या लिख सकते हो तुम 2 के पावर में, 2:1 मकसद से डिजाइन करना है तो 16 को क्या लिखते हो 2:4 लिखा जा सकता है। कितना 16 को क्या लिखा जा सकता है, यहां समझना। इसको इरेज कर दे रहा हूं। 16:1 को 2:1 से निकालना, तो इसको 2 के पावर में लिखो तो क्या लिख सकते हो 2 के पावर कितना 4, और ये तो 1 है, माइनस कर दो। कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ। 2 to the power 4 - 1 कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। ये यही तो लिख सकते हैं 16:1 2 to the power 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, ये कितना आएगा ये पूछ रहा हूं। इसका आंसर कितना आएगा 15 ही तो आएगा ना। और जब निकाले थे तो कितना आया था, देखो 15 ही आया था। ये देखो सिमिलर वे में यहाँ पे देखो, इसको 2 to the power के पावर में लिखो तो कितना लिखोगे 2 के पावर में कितना 16 लिखोगे। 4 पे कितना आया, 4 पे आया 16 टू दी पावर कितना, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 16, तो 2 के पावर 6 - 1 कितना हो जाएगा ये आएगा सर 63। देखो यहाँ पे क्या है 63 आया कि नहीं। सिमिलर काम यहाँ पे करो, 32 को क्या लिख सकते हो 2 के पावर 5 - 1 कितना हो जाएगा ये 31, यही आया था कि नहीं इसमें। ये देखो समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रहा है। अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर पूछा जाए आपको, केवल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर पूछा जा रहा है, 60:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है, विद हेल्प किसका लेना है 2:1 का, बस यहीं से गेम ओवर कर देना तुम। 60 - 1 64 - 1 32 - 1 यही तो आ रहा है अल्टीमेटली 2 के पावर में लिख करके, यही तो आ रहा है ना। लेकिन ये जो इससे पहले का प्रोसेस था, क्या प्रोसेस, जो डिवीजन वाला प्रोसेस, ये आपका स्टेज, जब स्टेज इंप्लीमेंट करोगे तो कितना स्टेज में जाएगा ये आइडिया आपको लगेगा वहां से। वो आइडिया लगाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। लेकिन केवल नंबर ऑफ मार्क्स निकालना है तो ये तरीका फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तरीका फॉलो करके नंबर ऑफ मार्क्स निकालना है, आराम से निकलेगा सब में। देखो 15 32 63 31 यही आया था ना, यही आया था कि नहीं ये बताओ। मैच करवा लो, तीनों मैच करवाओ, तीनों मैच करवाओ, और ये जल्दी से बताओ कितना होगा, ये जल्दी से बता दो कितना होगा, बस देख के आंसर दो बस। 8:1 को 2:1 के साथ कितना लगेगा, 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना है 2:1 मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से, कितना होगा ये, कितना होगा, दो मेथड 8/2 4/2 प्लस 2/2, ठीक है। कोई बोलेगा सर नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो सीधा करो ना 2 के पावर 3 - 1 कितना आ गया 7 तो आ रहा है ना। देखो 7 आया कि नहीं, 4 2 6 और 1 7 तो आ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, समझ में आ रहा है ये ट्रिक, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है चीजें, समझ में आ रहा है ये ट्रिक कर लोगे ना। अब ये मजेदार ट्रिक है कि नंबर ऑफ ये वाला ट्रिक, यहां से देख के आंसर बस निकालना है, यहां से देख के, यहां से देख के। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, मजा आया कि नहीं, ये ट्रिक देख के मजा आया कि नहीं ये बताओ। अब तो फंसोगे नहीं ना। तो अगर आपको पूछा जाए क्या, इंप्लीमेंटेशन तो पूछा नहीं जाएगा आपको, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर निकालने के लिए, तो बस यही मेथड यूज कर लेना। तुम तुरंत क्वेश्चन देके आंसर लेके आ जाओ। क्लियर, क्लियर, चलो ये तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर था, अब थोड़ा 4:1 मल्टीप्लेक्सर का यूज कर लेते हैं। क्या 4:1 60:1 32:1 64:1 यूजिंग 4:1। बताओ जल्दी से, वही मेथड फॉलो करना है तुम्हें। कौन सा मेथड, याद रखना जो स्टेज वाला मेथड था वो केवल 2:1 के लिए था, अभी इसके लिए कुछ होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें। स्टेज वाला मेथड हमेशा यूनिवर्सल है, उसमें कोई कुछ नहीं है। ये ट्रिक वाला मेथड 2:1 के लिए था, अभी अगर इसके लिए होगा तो बताऊंगा अभी। चलो आगे बढ़ो, कितना था, क्या करते थे, जितना जो है मेरे पास अवेलेबल था, क्या है यहाँ 4:1 अवेलेबल है, और डिजाइन क्या करना है 60:1, तो आउटपुट को तो छोड़ ही देते, उस पर तो काम ही नहीं करना, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है। काम कितना करना है 16/4 कितना आ गया 4 प्लस 4/4
1 तक रीच करना है, 1 तो आ गया बस। कितना आएगा यहाँ से 4 और 1 कितना 5। ओके, अब कोई यहाँ पे मत कर देना कितना, इसको देखिए और 16 - 1 मतलब 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 - 1 मत कर देना, 2 के पावर 4, हाँ 2 के पावर 4 - 1। ये वो 2:1 के लिए था केवल वो रूल, इसके लिए नहीं है ऐसा कोई रूल, इसलिए बोले वो ट्रिक था तुम्हें केवल पहचानने के लिए, नंबर ऑफ मार्क्स निकालने के लिए, तो उसको जानना है आपको। ये बेसिक मेथड है, इससे सब निकलेगा आपको। ओके, यहाँ देखो 32:1 क्या करना है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2। अब फंसे ना तुम, 1 आ रहा था तो चल रहा था, अब तो आ गया सर यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, या यहीं तक रुकेंगे या आगे चलेंगे, जल्दी बताओ, यहीं तक रुकेंगे या आगे चलेंगे। अभी तक तो आ रहा था 1 1 1, तब तो आप इजीली कर रहे थे, यहाँ पे तो आया ही नहीं हुआ। 32/4 8/4 कितना आएगा 2। अब 2 को 4 से करोगे तो 0.5 आ रहा है। अब यहाँ पे फंसे ना, अभी तो 1 आ ही नहीं रहा है सर, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ, अब क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मार्क्स कितना होगा जल्दी बताओ। यहां तो फंसे ना, यहां फंसे। अब बताओ क्या करेगा जल्दी से, यही तो इंतजार था, ये 1 आ रहा था तो बहुत मजे में कर रहे थे आप लोग, अब यहाँ पे 1 नहीं आएगा। चलो इसमें देख लेते हैं एक बार, 64 वाले में 64 / 4 प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा 16, 16/4 4 आएगा 4/4, ये भी आ गया प्लस आएगा यहाँ पे, इसमें भी 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं रहा है सर, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ के बाद ही देखो यहीं पे 2 आ रहा है, तो यहीं पे होल्ड करेंगे, यहीं पे 2 आ रहा है, तो आया कितना फाइनली, ये देखो ये आया 8, ये कितना आ गया 2, इसमें कितना आ रहा है 16/4, ये कितना आएगा 16, और ये कितना 4 20, और ये कितना ये 21, तो ये दोनों तो क्लियर है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 21 आएगा। यहाँ पे कितना लिखे सर, यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ पे कितना लिखें, तो देखो यहाँ पे जो आएगा जब तुम डिजाइनिंग करने जाओगे, क्या सर डिजाइनिंग करने जाओगे, समझना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को गौर से देखना। कितना 8 और 2 10, 4:1 मार्क्स, बिल्कुल सही है 10 4:1 मार्क्स। इसके साथ साथ प्लस जो लास्ट में आया है कितना आया है 2 आया है ना, ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर एक और लगेगा, प्लस एक जो लगेगा कितना 2:1 मार्क्स और लग जाएगा उसमें, तब जाके ये कंप्लीट डिजाइनिंग बनेगा। अब सर ये कैसे लगेगा, ये 10 4:1 था, 10 4:1 आया ही यहां से, और यहां पे जो भी दिखेगा जैसे 2 दिखा तो उसके इनपुट का एक और मार्क्स लगेगा, देखो 2:1 का मार्क्स लग गया है, तो टोटल कितना हो गया ये 11 हो गया। लेकिन सर 11 तो नहीं हुआ ना, ये 4:1 मार्क्स है, ये 2:1 मार्क्स है। अब ये बताओ अगर मुझे 4:1 मार्क्स को 2:1 मार्क्स की तरह वर्क करना पड़े तो करवा सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, उसको वर्क करवाना है कैसे 2:1 मल्टीप्लेक्सर की तरह, तो करवा सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, यस और नो में आंसर चाहिए। अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर है उसको वर्क करवाना है मुझे क्या 2:1 मल्टीप्लेक्सर की तरह, तो वर्क करवा सकते हैं कि नहीं, यस और नो बताओ जल्दी से, वर्क करवा सकते हैं कि नहीं 4:1 मल्टीप्लेक्सर को 2:1 मल्टीप्लेक्सर की तरह, यस और नो में आंसर दो जल्दी से। यहीं रुकेगा सर, 2:1 मार्क्स यूज होगा एक, बिल्कुल बिल्कुल अंकुश जायसवाल बिल्कुल। क्या पूछ रहा हूं मैं, 4:1 मार्क्स को 2:1 मार्क्स की तरह यूज करवा सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो में आंसर चाहिए मुझे। कोई नहीं बोल रहे हो यार, हो या सो गए तुम लोग, यही मतलब इंटरेक्टिव सेशन को खराब करते हो तुम। यस सर बिल्कुल, तो बिल्कुल करवा लेंगे इसको। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है 32:1 को डिजाइन करना है 4:1 के हेल्प से, और अगर ऑप्शन में 10% है तो हम डेफिनेटली इसको टच करेंगे, अगर 11% है तो इसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर 10% नहीं है और ये ऑप्शन परसेंट है या 11% है, क्या बोल रहा हूं सुनना, अगर ये 10% है और 11 दोनों परसेंट है तो हम 10 को टिक करके आगे बढ़ेंगे, 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मान लो ऑप्शन में 10% नहीं है तब हम इसको टिक करेंगे, या इस तरह से अगर परसेंट है दोनों ऑप्शन तब तो इसको टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, समझ रहे हो ना। और ये चीज याद रखना हमेशा ही, और इसमें स्टार मार्क लगा देना, ये
यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है और चीज़ें पता नहीं चलता है। तो जब यहाँ पे 1 ना आए तो जितना आएगा, जैसे यहाँ पे 2 आ गया तो उतना इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर एक यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 4 आता तो ये तो 4:1 से डिजाइन करना था, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो 4/4 1 आ ही जाता। लेकिन मान लो 8:1 से डिजाइन करते तब जाके कुछ आता, यहाँ पे देखेंगे आगे दिखेगा ऐसा, तो उतने का मल्टीप्लेक्सर एक यूज कर लेंगे लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो तुम, क्योंकि 1 वाला तो सबको आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है। ओके चलो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर सब कुछ? यहाँ तक क्लियर? बताओ। यहाँ तक क्लियर सब कुछ? क्लियर हो गया ना ये डॉट जो था तुम लोगों का? तो इसको नोट में लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को, ये 11:4:1 और ये 10:4:1। अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है 10:4:1, बिल्कुल उसको टिक करके आना है आपको और करेक्ट है उसमें। ओके, अगर नहीं प्रेजेंट है तो या तो ये प्रेजेंट होगा आपको, तो इसको तो टिक कर दीजिएगा, या फिर 11 प्रेजेंट है तो 11 को टिक करना पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन 10 और 11 अगर दोनों प्रेजेंट है तो हम 10 को टिक करेंगे, न कि 11 को टिक करेंगे। क्लियर? चलो यहां तक क्लियर हो गया? अब कल अपन लोग पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लेक्सर का कुछ क्वेश्चंस, जितना कवर किए हैं उसको पे क्वेश्चन लेके आएंगे हम, अच्छा सा क्वेश्चन। ओके, इसके बाद जो पढ़ना है अपन को, जैसे गेट डिजाइन करते थे मक्स एज अ यूनिवर्सल सर्किट, जितना भी गेट है उसको डिजाइन करना है मुझे मक्स के हेल्प से, और दिखाऊंगा कैसे डिजाइनिंग करते हैं। ओके, इसके अलावे जो भी कुछ नोट पॉइंट होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे आज मल्टीप्लेक्सर के बारे में आप कुछ नहीं लिखे, सीरियल टू पैरेलल या पैरेलल टू सीरियल, ये सभी जो कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, यहाँ पे क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ लेगा तुम्हें, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चीज़ें क्लियर कर दूंगा सब कुछ। ओके क्लियर यहाँ तक? सर 1 और नॉन दिया हो तो सर 1 और नॉन दिया हो तो अब तो 1 को टिक करेंगे, 1 को टिक करेंगे। अदर्स 1 को, जब 1 प्रेजेंट हो, 10 प्रेजेंट नहीं हो तो 1 को टिक कर देना, आप नॉन को मत टिक करना, 1 को टिक करना। ओके, तब 11 को टिक करना, तुम 11 कोई दिक्कत नहीं, 1 मतलब 11 को टिक करना, कोई दिक्कत नहीं है। 11:4:1 मार्क्स बिल्कुल, क्योंकि उसको 4:1 मार्क्स को तो 2:1 मार्क्स के साथ कर ही सकते हो, यूज तो कर ही सकते हो। 2 इनपुट को नल कर देना है आपको, अपने आप यूज हो जाएगा। तो 11 को टिक करना है, अगर 10 प्रेजेंट नहीं है तो, लेकिन 10 और 11 प्रेजेंट है तो आपको 10 को ही टिक करना है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके क्लियर? और किसी को कोई डॉट? और किसी को कोई डॉट यहां तक? चलिए मिलते हैं फिर कल, मिलते हैं फिर कल सेशन में। तब तक आप लोग बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। 3 सब्जेक्ट चल रहा है आपका, क्या क्या? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल सुपर फॉर्म में, और नॉन टेक का एक सब्जेक्ट चल रहा है आपका। पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए जेनिक एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।